आज हम बात करेंगे द 7 डेडली सिंस के ऊपर में 7 घातक पाप। मतलब इंसान की वो आदत या वो हैबिट जिसके कारण से वो नरक में जा सकता है, हेल में जा सकता है, जहन्नम में जा सकता है। भूतनी का नितन इंसान की वो आदत को दिखाता है, चाहे वो आदत को बताता है जो बहुत ही ज़्यादा दो कौड़ी का है, जो तुच्छ है भूतनी के कारण, जिसको इंसान को खुद अंदर से नष्ट करते जाता है, अंदर से खराब करते जाता है। इस पे तो वीडियो नहीं बनाने वाले थे, लेकिन बना देते, क्योंकि 7 जो पॉइंट सब बताया गया, जो 7 हैबिट बताई गई है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में बहुत काम में आने वाला है। ये क्रिश्चियनिटी धर्म के अनुसार बताया गया था कि क्रिश्चियनिटी में लिखा गया था कि पाप लोग थोड़ा कम करे, इसलिए लिखा गया था कि पाप थोड़ा कम करे, स्वर्ग में जाए सब। भूतनी का नितन नर्क से बचो, नर्क से बचने का ये तरीका है, तुमको हम बचाएंगे अभी नर्क से, देखो कैसे बचाएंगे तुमको भूतनी का नितन। तो ही 7 पाप है, उसमें बहुत सारी फिलॉसफी, बहुत सारी साइकोलॉजी है इसमें, उसके जो सजा सब जो है, जो बात बताया गया है, उसमें बहुत सारी फिलॉसफी या साइकोलॉजी छुपी हुई है। तो उस पर बात करेंगे और चर्चा करते हैं। पहला है प्राइड, मतलब गर्व करना अपने आप पर। चाहे तुम्हारी एक ऐसी खासियत होगी, चाहे अपने खासियत पे ही गर्व करना। हम अच्छे से बोल सकते हैं, हम अच्छा खाना बना सकते हैं, हम अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, हम अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, उस पर गर्व कर लेना, ये भी एक तरीके का पाप बताया है। क्रिश्चियन के अनुसार ये पाप तब बन जाता है जब तुम लोगों को बताने लगते हो कि हम तो बेहतर हैं, हम तो इस चीज़ में बेहतर है, इससे ज़्यादा हमसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, बाकी सब तो दो कौड़ी वाला इंसान है भूतनी का नितन। तब तुम एक पाप कर रहे हो। पाप ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी पॉइंट है कि अपने आप पे ज़्यादा प्राउड नहीं करने लग जाओ, घमंड नहीं करने लग जाओ। घमंडे बोलेंगे भूतनी का नितन एक तरीके से कि हमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है, गर्व करने लग जाए भूतनी का नितन। दो कड़ी वाली बात है, मिट्टी में मिलोगे भूतनी का नितन। इसलिए इसमें बोले जो फिलॉसफी का जो लगता है वो यही है कि बताता है प्राइड मत करो। हाँ, एक लिमिट में करोगे तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है भूतनी का नितन, ठीक है। लेकिन अब तुम हमेशा चुचलेपंती करते रह जाओ कि मुझसे अच्छा कोई है ये नहीं है, अपने आप पे गर्वे करने लगा, कुछों में तुम अच्छा हो तो बोलते कि इसमें तो हम ही अच्छा, हम ही अच्छा है भूतनी का नितन। कुत्ते की तरह कहीं कम भूखा करो, शांत रहो, नथिंग में आओ। चैनल का नाम देख रहे होगे, समझ गए होगे। तो बोलते हैं क्रिश्चियनिटी धर्म के अनुसार कि ये एक तरीके का पाप है, तुम इस पाप से बचो। तुम अपने आप पे गर्व करते रहते हो, अपने आप को हमेशा अच्छा दिखाते रहते हो, तो ये दो कौड़ी वाला बात है, इससे थोड़ा बाहर निकलो। और क्रिश्चियनिटी प्राइड को सबसे बड़ा पाप बताते हैं, मतलब सबसे दो कौड़ी वाला चीज़ बताते हैं, क्योंकि बाकी 6 चीज़ जो आने वाला है वो इसी प्राइड के कारण जन्म लेता है। इसकी जो सज़ा सब है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इसकी सज़ा जो प्राइड तुम अगर करते हो तो इसकी सज़ा है कि ब्रोको ऑफ व्हील पे तुमको बांध दिया जाएगा। एक फ़ोटो भी आ रहा है, देख के समझ सकते हो। तो उस पर बांध दिया जाता है, अब भीड़ में खड़ा कर दिया जाता है, भीड़ में ला के उसको रख दिया जाता है ब्रोको ऑफ व्हील पे चिपका के भूतनी वाला के। जितने भी लोग गुजरते हैं जाते हैं तो उसको देख के हंसते हैं। तुमको लग रहा होगा कि ये तो दो कौड़ी वाली सजा है, अभी आगे बढ़ते तो और मज़ेदार सजा सब आएगा, समझ में आएगा ऐसी का तैसी। तो जो प्राइड करता है, मतलब अपने आप पे जो गर्व करता है, तो उसके लिए तो ये दो कौड़ी वाली बात हुई कि मेरा लोगों के सामने बेइज्जती हो गया। कितनी बड़ी फिलॉसफी भूतनी का निधन। समझो चीज़ों को, एक दूसरे से जोड़ो, तो उसको तो पानी पानी हो जाता है कि लोग मुझ पे हंस रहे हैं, उसको बांध दिया जाता है, जितने भी लोग गुजरते हैं उस पे हंसते हैं। इसलिए बोलते हैं कि प्राइड, अपने आप पे गर्व कम करो। यही था पहला। और दूसरा है एनवी, इसका हिंदी मतलब है कि ईर्ष्या। कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी धर्म के अनुसार कि तुम अगर ईर्ष्या करते रहते हो, दूसरे से हमेशा जलते रहते हो कि उसके पास वो है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मुझे भी चाहिए, तो वही कहते हैं कि ईर्ष्या अगर तुम कर रहे हो तो एक पाप है। तुमको अगर चाहिए तो भूतनी का मेहनत करो, उसको पालो, दूसरे से जलो नहीं। अगर तुम ईर्ष्या कर रहे हो तो ये एक पाप है। तुम चाहते हो कि जो उसके पास है वो तुम्हारे पास भी चले आए, तो ये एक तरीके का जलन है। तुम मेहनत नहीं किए हो, तुम उतना काम नहीं किए हो, उतना चीज़ तुम अचीव नहीं किए हो, तो उसको पाना, एक जलन करना, दूसरे से जलना, ये दो कौड़ी वाली बात है। इसे भी एक पाप कहा जाता है। बोलते रहते हैं कि ईर्ष्या के कारण ही तुम एक दूसरे की बुराई करते रहते हो, दूसरे का जो चुचलापंथी इधर का उधर, इसका उधर करते रहते हो, इसी के कारण करते रहते हो। ईर्ष्या थोड़ा कम किया करो। ईर्ष्या वो है कि तुम सोचते रहते हो कि उसके पास क्यों नहीं, मेरे पास चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। भूतनी का रहते वो तो दो कौड़ी वाला व्यक्ति है, उसे क्यों दे दिया गया। ये जो जलन की भूख है,
तो तुम जलते रहते हो भूतनी का नेतन, वही है ईर्ष्या। इसकी सजा की बात किया जाए तो इसे ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। सब कुछ नरके में होता है, नरक में ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। तो ऐसा इसलिए वो करते हैं कि उसे एहसास हो भूतनी का नेतन कि दूसरे को देख के जलना नहीं है, द्वंद पैदा नहीं करना है, ईर्ष्या पैदा नहीं करना है भूतनी का नेतन। उसको देख के सीखना है, समझना है, नहीं कि उसके पास है तो मुझे भी चाहिए। तो इसलिए इसको ये सजा दिया जाता है, भूतनी के अंदर पोखर के ठंडे पानी में फेंक दो नरक के, तड़पता रहे, थोड़ा सा एहसास हो, महसूस हो कि जलना किसे कहते हैं। और तीसरा जो है ग्लोटनी, इसका मतलब निकलता है कि बहुत ज़्यादा खाना, या इसका दूसरा मतलब ले ले तो मतलब किसी भी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा उपयोग करना, जितना जरूरी है उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करना उपयोग, उसे ही ग्लोटनी कहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे पैसा का उपयोग भूतनी करने, तुम कभी उधर खरीद लो पैसा का, तुम बेखौफ खर्चा करते रहते हो, कुछ सोचते समझते नहीं हो। चाहे खाना ही ठूसते हो तो भूतनी की तरह हमेशा ठूसते रहते हो। चाहे कपड़ा पहनते हो तो कभी ये कभी वो कभी ये चुचलापंती करते हो। तो मतलब रिसोर्स सब जो तुम्हारे पास उपलब्ध है, जितनी भी रिसोर्स है उसका तुम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हो, उसे ही ग्लोटनी बोला जाता है। ये भी एक तरीके का पाप है, दो कौड़ी वाला पाप, क्योंकि दूसरे कोई के व्यक्ति पास जिसके पास नहीं है तो उसको तुम दे दो भूतनी का नेतन। तुमको जितना जरूरी हो उतने कर लो ना भूतनी का, उसमें तुम संतुष्ट रहो, अपनी सीमा के अंदर रहो भूतनी का नेतन। ये नहीं कि मेरे पास है तो अब हम कितना होगा तो हम फूक पे करेंगे भूतनी का नेतन, मेरे पास पैसा है तो फूकेंगे नेतन, मेरे पास कपड़ा लगता है तो जितना ठूस सकते उतना ठूस सकते हैं भूतनी का। तो ये दो कौड़ी वाली बात है, यही बोलते हैं एक तरीके का पाप है भूतनी का नेतन, और कुछ नहीं। इसकी सजा भी इंटरेस्टिंग है कि नरक में ले जाया जाता है, और कोई इधर से मुंह में ठूसता है तो कोई इधर से मुंह में ठूसता है भूतनी का नेतन। जितना खिलाया जा सकता है उतना खिलाता है भूतनी का नेतन। ये प्रक्रिया जो है, ये काम चालू रहता है अनंत तक भूतनी का नेतन। खो कितना खाएगा, खाओ भूतनी का नेतन, हर एक चीज ठांसा जाता है इसके मुंह में। चौथा है लस्ट। इसका हिंदी मतलब तो जानबो करते हुए, लस्ट कामना या फिर वासना भूतनी करते हैं। शारीरिक सुख की कामना रखता है वो व्यक्ति एक तरीके का पाप कर रहा है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लोग सब जरूरी काम सब जो होता है वो भूल जाता है, इतना लस्ट में डूब जाता है कि भूतनी का नेतन जो जरूरी काम रहता है, जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर वो ध्यान नहीं देता है। इसलिए ये पाप है भूतनी का नेतन। तुम जो शरीर की कामना में के लिए कभी वो कोठा पे चले जाते हो, कभी उसके कोठा पे चले जाते हो, कोठा समझ रहे होगे, तो कोठा पे जो चले जाते हो भूतनी का नेतन फेंको लो, तो शरीर की जो कामना रखते हो वो भी दो कड़ी वाला बात है। और जो दूसरे के पास तुम जाके करते रहते हो वो भी पाप है, बहुत बड़ा पाप है। इससे तुम जरूरी काम पे ध्यान नहीं देते हो। और जो भी किसी के साथ अगर सुंदर रिश्ता बन सकता है, चाहे बना होगा पवित्र रिश्ता, सब वो भी खराब हो जाता है तुम्हारे अंदर अगर लस्ट रहेगा तब रहता है तो। इसकी सजा भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी सजा है कि इसी बीम स्टोन के साथ बांध दिया जाता है, नरक में ले जाया जाता है, जिंदा आग के हवाले कर दिया जाता है कि भूतनी का नेतन अब तुम ही करो, इसका जो करना है सब करो, खत्म भूतनी का खेला उसका। पांचवा है वध या एंगर भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में क्रोध भी बोल सकते हैं, चाहे गुस्सा आना भूतनी का नेतन। मतलब ऐसे व्यक्ति को डिनोट करते हैं जो छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते रहते हैं भूतनी का नेतन। कुछ बोलो करने के लिए वो तुमते फायर हो जाते, उसे कुछ बोलो फायर हो जाते, ऊंच नीच नहीं देखते हैं, आदमी सबको नहीं देखते, हमेशा जो गुस्सा करते रहते हैं, हमेशा जो क्रोध करते रहते हैं, वो एक तरीके का पाप है। एंगर को, गुस्सा को, मतलब क्रोध को सबसे बड़ा दुश्मन बताया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम गुस्सा करते हो तो ये सबसे बड़ा दुश्मन इसलिए बोला जाता है कि तुम लोगों को ठेस पहुंचा दोगे, तुम उसकी बात नहीं समझोगे, उसको नहीं समझोगे, कुछ बोल दोगे मुंह पे भूतनी करते हैं, उसको ठेस पहुंचा सकते हो। तुम कभी भी जाके मारपीट किसी के साथ कर सकते हो। और तुम्हारा जो करीबी सब होगा, चाहे तुम्हारे माता पिता, चाहे लव वन, चाहे फ्रेंड, उसको भी तुम ठेस पहुंचा देते हो भूतनी का नेतन। और तुम जो भी कुछ करना चाहते हो उसमें भी तुम गलत डिसीजन ले लेते हो। इसलिए इसे बहुत बड़ा दुश्मन माना जाता है गुस्सा को, कि तुम गुस्सा नहीं करो, और कर रहे हो तो क्रिश्चियनिटी धर्म के अनुसार पाप कर रहे हो। ये जितनी भी चीज़ है ये तुम्हें अंदर से कमज़ोर बनाते हैं। ध्यान से देखो वीडियो को और थोड़ा सा समझो। और इस गुण को राक्षस मतलब डेविल भूतनी का नेतन दो कौड़ी वाला गुण माना जाता है। इसकी सजा है नरक में ले जाया जाता है, छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया जाता है, मुंडी अलग, पैर अलग,
धर अलग, हर पार्ट बनाया जाता है इसका। इसकी ये सजा है भूतनी का निधन, क्योंकि इसे सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। और दो कड़ी वाला बात है, इस गुस्सा कर रहे हो तो बहुत कुछ तुम गलत कर रहे हो, तो थोड़ा ध्यान दो, अपने ऊपर भी ध्यान दो, अपने गुस्सा के क्रोध के ऊपर भी थोड़ा सा शांत रहो, रिलैक्स। और छठा जो है वो है ग्रीड, मतलब कि लालच। भूतनी का कितनों दिया जाए इसको, चाहे पैसा, ताकत, चाहे शारीरिक सुख सभी, जितनों भी दिया जाए ये संतुष्ट ही नहीं होता। ज़्यादातर डिनोटेट किया जाता है पैसा को, मतलब इसको कितनों पैसा दिया जाए ये संतुष्ट नहीं होता। और जो व्यक्ति लालची होता है, जो चाहता है कि हमको जितना दिया जा सके उतना बेहतर है, वो दूसरे कोई जो व्यक्ति सब रहता है, जो कमजोर व्यक्ति सब रहता है, उसको दबा देता है। ये एक पाप है भूतनी का निधन। इसकी सजा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो हर रिलीजन में लगभग रेवे करता है। मेरा पसंदीदा सजा भी है, क्योंकि भेंट करेंगे वहीं पे, हम जरूर भेंट करेंगे। इसकी सजा है कि तेल की कढ़ाई में, गर्म खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला जाता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ पे वो और मज़ेदार चीज़ जो हमको पूछना है, नहीं पूछते हैं, रहने देते हैं भूतनी का। और छठा में एक और पॉइंट है जो मिस हो गया शुरू में, कि बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी धर्म बोलता है कि अगर तुम गॉड में विश्वास रखते हो, गॉड में आस्था रखते हो, तो तुम्हें लालची नहीं होना चाहिए, तुम्हें धन के पीछे नहीं जाना चाहिए। इसलिए इसे आरो भी तेल में भूतनी का तरा जाता है अच्छा से। सातवां है स्लॉट। इसका मतलब लिया जाए तो आलसी, लेजी भूतनी का निधन। इसे सबसे बुरा और सबसे ज़्यादा दो कौड़ी वाला बोला जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कुछ करता नहीं है, कुछ काम धंधा होता नहीं, हमेशा बैठा रहता है, और हमेशा भूतनी का निधन दूसरे को कोसता रहता है कि जो भी कुछ है इसी की वजह से, जो भी कुछ हुआ है इसी की वजह से, हमेशा दूसरे की बुराई करता रहता है। और कुछ भूतनी का काम धंधा करवे नहीं करता, और जो भी कुछ इसके जीवन में बुराई है, चाहे जितने इसके एल लगे पड़े हुए हैं, वो हर एक चीज़ गॉड पे थोप देता है कि हाँ जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है सब कुछ तो ऊपरे वाला कर रहा है, जो भी कुछ करेगा तो ऊपरे वाला करता है, तो इसलिए मेरे साथ भी जो भी कुछ कर रहा है वो ऊपरे वाला कर रहा है, हमको क्या करने का। इसलिए इसे बुरा माना जाता है, दो कौड़ी वाला माना जाता है। ये है इसकी सजा है कि नरक में सांपों के बीच फेंक दिया जाता है। ये सातों चीज़ को तुम अगर देखोगे, इसको थोड़ा साइकोलॉजी को समझोगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझोगे, कि फिलॉसफी को समझोगे, कि ये हर एक चीज़ व्यक्ति के अंदर होता है। चाहे वो लस्ट ले लो, ग्रीड ले लो, एंगर ले लो, प्राइड ले लो, लेजीनेस ले लो, भूतनी का निधन, जो भी कुछ है वो हर एक चीज़ इंसान के अंदर होता है। तो वही क्रिश्चियनिटी धर्म में बताते हैं कि तुम इस सब को कम करो, इस सब से जितना बच सकते हो उतना बेहतर रहेगा। इसकी सज़ा सब जो भी बताया गया है वो भी उसी से जोड़ कर बताया गया, उसके अपोजिट बताया गया, उसकी सज़ा भी है वो भी बहुत कुछ कहती है। और तुम विचार करोगे, सोचोगे, तो समझोगे, तो ज़रूर समझ जाओगे कि हाँ कहना क्या चाहते हैं। तो ये तुम्हारे अंदर भी है। देखो कि तुम कितने सारे पाप कर रहे हो, तुम्हारा जगह कहाँ है। मेरे साथ तो नहीं जा रहे हो हेल में, वहीं पे बैठा होगा। मेरा तो फेवरेट है तेल की कढ़ाई, भूतनी का निधन। जो बोले एक तो सवाल है, पूछ ही लेते हैं, भूतनी का निधन क्या होगा। कि अगर तुमको तेल में तोड़ा जाता है, बोलता है कि ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, तो एक दफ़ा तड़ेगा तो हमको दर्द होगा, बहुत ज़्यादा छटपटाएंगे भूतनी का निधन, कि हाँ दर्द हुआ। बोले ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है कि उससे दर्द महसूस हो। अगर हमको बार बार उसी तेल में रखा जाएगा तो एक समय के बाद हमको आदत बन जाएगा कि हाँ इतना तो महसूस कर सकते, चाहे हम टपक जाएंगे। लेकिन बोलता है क्या, मरबो नहीं करोगे तुम भूतनी का निधन, बस छटपटाते रहोगे। तो बॉडी का एक ऐसा टेम्परेचर, चाहे ऐसा सेटअप पॉइंट भी होता है कि तुमको उसके बाद एक चीज़ की आदत लग जाती है, मतलब दर्द ही दवा बन जाता है। जो शायरी है उस पूरा तो नहीं याद आ रहा है कि वही है कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दर्द भी दवा बन जाती है। तो वही मेरा कहना है कि नरक में जो सजा है तेल में तरने वाला, फेवरेट और सबसे ज़्यादा फेमस है भूतनी का निधन। हर रिलीजन में तुमको मिलेगा, ये चोचलेपंथी तरा जाएगा, तो हमको कुछ समय के बाद आदत लग जाएगा, उसमें मज़ा आने लगेगा। तो क्या मेरे लिए वो सजा रहेगा या मज़ेदार चीज़ रहेगा या टाइम पास करने वाला भूतनी का निधन। क्योंकि अगर टपक जाते हैं तो सजे नहीं हुआ भूतनी का निधन, यूँ मर गए। वो भी एक सर्टन टाइम के बाद, एक सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू के बाद टपक जाएंगे। अब बोलता है प्रक्रिया भूतनी का निधन चलवे करेगा, दर्द महसूस होगा, दर्द बढ़ते बढ़ते दवा हो जाती है। यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा बकलोली तुमको जो कमेंट में बताना है बता सकते हो, और कहाँ पे भेंट करेंगे सो भी बता देना, हेवन में या हेल में, स्वर्ग में या नरक में मिलने वाले तुम्हारे अंदर कितने सारे गुण हैं भूतनी का निधन।
कमेंट कर सकते हो। अगर तुम जो भी ओपिनियन है वो कमेंट कर देना, खुद नहीं करना, अच्छा खराब सब पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं